तो फिर बड़ी बहू क्या विचार है? अब आज छोटी बहू की मुंह दिखाई रस्म कर देते हैं। हाँ हाँ, आज छोटी की मुंह दिखाई रस्म है। मैं गांव में सबको कह आई हूँ, सब लोग अभी आएंगी। तो फिर छोटी बहू क्या पहनेगी? हाँ हाँ, इन्हीं से पूछ लो क्या पहनेंगी, क्योंकि अभी उनकी नई नई शादी हुई है। उनके पास कपड़े तो हैं नहीं जो ये बताएंगी क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी। देखो ज्योति, मैंने तुमको बता रखा है कि तुम बीच में मत बोला करो, समझी कि नहीं? एक बार नहीं 1000 बार बता दिया है। मतलब कि अब जब घर की मालकिन मैं हूँ तो फिर मैं जो कुछ भी कहूँगी वही तो होना चाहिए। अब मैं ही बताऊंगी छोटी बहू कौन सी साड़ी पहनेगी। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि अब आप लोग ही घर के मालिक बनिए, हम कुछ नहीं करेंगे। बड़े चले हैं, जब अपना ही करना है तो फिर अब आप लोग ही घर संभालिए। अरे बहू, तू इसकी बातों का बुरा मत माना कर। अब ये तो जब जो कुछ भी होता है कह देती है। तू अच्छा बता कौन सी साड़ी पहनेगी छोटी बहू? अब सासू मम्मी जो भी साड़ी पहननी है छोटी बहू को हमने उसके कमरे में भिजवा दी है। अब कह दिया है कि हाँ जल्दी से तैयार हो करके बाहर आओ, क्योंकि सब लोग अभी आ रही होंगी। और ज्योति तुम भी जाओ, कुछ पहन लो अच्छा सा जो ये पहनी हो। क्यों, सब लोग छोटी भाभी को देखने आ रहे हैं कि हमें? तुम पहन लो, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा मैं भी जा रही हूँ तैयार होने, नहीं अभी सब लोग आने लगेंगी, सारी व्यवस्था मुझे ही करनी है। अभी कोई आया नहीं, पता नहीं कब आएंगी सब लोग। लो चंपा दीदी आ गई हैं। हाँ भाई हम तो आ गए हैं, भाभी जी को जल्दी से बुला दीजिए, हम भी देख लें। अरे चंपा दीदी, अब घर की मालकिन तैयार करके ले आएंगी तभी तो देखेंगी। अब देखो भाई तैयार कर रही हैं, कैसे तैयार करके लाती हैं। अरे बहुरिया, नई बहुरिया तैयार हुई कि अभी नहीं? हाँ मम्मी जी मैंने तैयार कर रखा है, आ रही है। अरे भाभी ये आप क्या पहनी हो? दीदी जी, जो बड़ी दीदी ने हमें पहनाया हम तो वही पहने हैं। हमें तो ऐसे कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम तो साड़ी पहनने के लिए बोल रहे थे तो बोली बड़ी दीदी आजकल मॉडर्न लोग रहते हैं, मॉडर्न लड़कियां रहती हैं, ये कपड़े पहन लो, इसलिए मुझे जबरदस्ती पहना दिया। अरे महारानी ये क्या पहन करके आ गई? ये पहनने के लिए मैंने कब बोला? मैंने तो लाल रंग की साड़ी दी थी, झूठ बोल रही हो। बहू तुझे कुछ पता है कि नहीं पता है? आज तेरी मुंह दिखाई रस्म थी और ये कैसे कपड़े डाल कर आ गई है? अब सासू मम्मी, जो मुझे बड़ी जीजी ने पहनाया वही मैं पहन करके आई हूँ। मुझे यही कपड़े पहनाई हैं तो फिर मैं इसे पहन करके आ गई। बाकी मुझे खुद ही शर्म आ रही है ऐसे कपड़े पहनने में। हे भगवान, देखो तो ये कौन से कट के कपड़े हैं भैया? सासू मम्मी ये छोटी झूठ बोल रही है। मैंने तो इसे लाल रंग की साड़ी दे रखी थी कि हाँ इसे ही पहन करके आना, लेकिन देखो तो कैसे कपड़े डाल कर आ गई है। ये कपड़े इसने अपने मायके से ही लाए होंगे तभी तो आ गए, नहीं तो कहाँ से आ जाते ये कपड़े इसके पास। नहीं दीदी सच में विश्वास कीजिए आप लोग, मम्मी जी सच में विश्वास कीजिए, बड़ी जीजी यही कपड़ा मुझे दे करके गई थी पहनने के लिए। तो फिर मतलब कि यही तमाशा दिखाने के लिए बुलाई हो हमें, यही दिखाने के लिए? देख लिए तुम्हारी छोटी बहू कितनी संस्कारी है, देखो तो कैसे कपड़े पहन रखे हैं। भला ऐसे कपड़ों में मुंह दिखाई रस्म होती है? आज तो मैं भाई पहली बार देख रही हूँ दुल्हन को ऐसे कपड़ों में। बड़ी बहू को देखो कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छे से साड़ी पहन रखी है। और देखो नई नवेली आई है भाई, नई नवेली आ रही है तो फैशन ज्यादा होंगे ही। अब देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं। वैसे भाई कौशल्या कहने की बात नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहू के गुण बहुत अच्छे हैं। लगता है छोटी बहू के गुण तो थोड़े से भी अच्छे नहीं हैं। देखो रूप रंग देखकर आज पता चल गया हमें तो। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। बहुत ज्यादा ही बनती थी ना ननद भाभी, मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। अब भुगतो, अब सुनाई पड़ रहा है ना सब लोग क्या कह रही हैं। अब तो खूब अच्छा लग रहा होगा सब लोगों को। अब जो है तुम लोगों की इसी तरह बात होनी चाहिए तुम लोगों के बारे में, तभी तुम लोग सही रहोगी। कोई बात नहीं, आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, लड़कियां हर तरह के कपड़े पहन रही हैं। अगर मेरी भाभी को ऐसे कपड़े पसंद है तो मेरी भाभी ने पहन रखा है, इसमें बुराई ही क्या है? आखिर आजकल हर तरह के कपड़े लड़कियां पहन ही रही हैं। और फिर मुंह दिखाई रस्म में जो कपड़े पसंद हो वही पहनने चाहिए। क्यों भाभी, आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं मुझे तो भाई। हाँ वैसे ज्योति तू सही बात कह रही है, भाभी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बाकी भाई अब चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही। हमें तो ऐसे कपड़े कभी भी नसीब ही नहीं हुए, लेकिन अगर किसी को पहने देखती हूँ तो मेरा मन खुश ही हो जाता है। अब भाई तुम लोगों को ही पसंद होंगे ये सब कपड़े, मुझे तो नहीं पसंद है, मैं तो जा रही हूँ। जिसको मेरी भाभी के कपड़े नहीं पसंद आए वो जा सकता है, बाकी मुझे तो बहुत पसंद है। आप भाभी आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ भाई ब्यूटीफुल तो मुझे भी लग रही हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, देखो तो
देखो कैसे तारीफ कर रही है छोटी भाभी की अपनी। ये मेरी जो ज्योतिया नंद है ना, ये बहुत ही दुष्ट है। अच्छा ज्योति, मैं भी चलती हूँ, बाकी भाभी बहुत अच्छी हैं भाई। कटा दी नाक मेरी, अब खुश हो? अब तो बहुत खुश होगी। यही कपड़े तुझे मिले थे पहन कर आने के लिए, कोई और साड़ी नहीं थी, यही थे। मेरी बड़ी बहू को इतने दिन आते जाते हो गए, मजाल है किसी ने कुछ कहा हो उसके बारे में। यही हाल है, इसीलिए तो मैंने मालिकाना उसके हाथ में दे रखा है। कितने अच्छे से घर चलाती है, बहुत संस्कारों वाली है मेरी बड़ी बहू। और तुझे देखो क्या पहन करके निकल आई। और जब वो तैयार करने बेचारी गई, तुझे साड़ी दी, तूने साड़ी को पसंद ही नहीं किया, यही पहनकर चली आई फ्रॉक। सासू मम्मी प्लीज आप हमारा विश्वास कीजिए, बड़ी जीजी ने हमें यही कपड़ा दिया था। तो फिर मतलब कि तुम्हारे कहने का मतलब है बड़ी बहू झूठ बोल रही है। तुम कल की चली आ रही, तुम्हारी बातों पर विश्वास कर ले और बड़ी बहू को झूठा साबित कर दे। बड़ी चली हो, जाओ बंदर। मैं जा रही हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा था कि अच्छे से मुंह दिखाई रस्म हो जाएगी, इसी तरह बिना पूछे बड़ी बहू से रसोई रस्म कर ली, सारा खाना फेंकना पड़ा। और आज मुंह दिखाई रस्म भी खूब अच्छे से निभा ली। अब मम्मी मैं क्या करूं, मैं तो सोचती हूँ अच्छे से सब कुछ हो जाए, लेकिन भाई अब ये लोग खुद ही मालकिन बन जाती हैं, मुझसे कुछ पूछती ही नहीं है। अब मैं कपड़े दे आई साड़ी पहनने के लिए, लेकिन पता नहीं कौन सा क्या कपड़ा पहनकर चली आई हैं, जैसे पार्टी में कहीं जा रही हूँ शहर की में। अरे बहू, अभी से क्या पता हम लोगों की कितनी इज्जत है इस गांव में। अच्छा चल अब अंदर चल भीतर। दीदी प्लीज आप हमारा विश्वास कीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बड़ी जीजी हमें यही कपड़ा दी थी पहनने के लिए, इसलिए हम ये कपड़ा पहने। बाकी इस कपड़े को पहनने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मुझे खुद ऐसे कपड़े नहीं पसंद हैं। भाभी आप रोइए मत, ऐसे परेशान मत होइए, हम जानते हैं बड़ी भाभी को। बड़ी भाभी के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आपको नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है, ताकि गांव वालों के सामने आपकी बेइज्जती हो, इसलिए ये सब किया है। लेकिन आप परेशान मत होइए, देखना देखना हम इनको अच्छा सबक सिखाएंगे। आपकी ये ननद आपके साथ है, भले कोई हो या ना हो। मेरी मम्मी को तो पता नहीं क्या हो गया है, जो उन्हें बड़ी बहू ही मन भाए रहती है हमेशा। पता नहीं कौन सा घर चलाती हैं, बड़ा अच्छा बड़ी चली हैं, बड़ी मालकिन बनी है। उनका हम सारा मालिकाना ना निकाल दिए ना, तो मैं भी जोती नहीं। चलिए भीतर चलिए, और आप थोड़ी भी चिंता ना करें। और चलिए आप साड़ी पहन लीजिए। जो ये हमेशा कहती रहती हैं कि बहुत अच्छे से हम घर संभालते हैं ना, अब देखो ये कितनी अच्छे से घर संभालती हैं। दीदी एक आप ही हो जो हमें समझती हो, बाकी इस घर में हमें और कोई भी नहीं समझता है। बड़ी जीजी तो पता नहीं क्यों मुझसे इतना जलती हैं। वो जलती नहीं है आपसे, वो सोचती है सब लोग मुझसे दब कर रहे हैं, और कुछ करे तो मुझसे बिना पूछे करे ना। अगर तुम उनसे एक एक चीज पूछ कर करोगी ना, तो देखो कितनी खुश रहती हैं। सोचते हैं कि वो सोचती हैं अगर कोई भी कुछ भी करे या फिर खाना भी खाए तो हमसे पूछ कर खाए, यही सोचती हैं। और क्यों करे भाई, क्यों करें हम लोग ये। और भाभी आप अपने कमरे में जाइए और थोड़ी सी भी चिंता मत करना। जी दीदी जी। बड़ी जीजी ने आज मेरे साथ बहुत गलत किया, पता नहीं क्या सबको दिखाना चाहती थी, जो मुझे ऐसे कपड़े पहना करके बाहर ले गई। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू। जी सासू मम्मी जी क्या बात है। देखो भाई, हम तुमसे कुछ लेने आए हैं। अब हम तुमको कह रहे हैं भाई, कल तो तुम्हारी मुंह दिखाई रस्म थी, अब तुमने कुछ पहना ओढ़ा तो है नहीं। हमने तो सोचा था जितने जेवर जेवरात हैं सब कुछ बढ़िया पहन कर निकलोगी, लेकिन पता नहीं कौन सा फ्रॉक पहन लिया। लेकिन छोड़ो उन सब बातों को। मैं ये कह रही थी कि हाँ, जो कुछ तुम्हारे सामान रखे हुए हैं, जो गहने हैं, उसे मुझे दे दो, मैं बड़ी बहू को दे दूं, वो संभाल कर रख देगी, तुम संभाल नहीं पाओगी। जी मम्मी जी, पर मैंने अलमारी में रखे हैं। हाँ लेकिन बड़ी बहू कह रही है कि मेरे पास ले आओ, मैं सब कुछ संभाल कर रख दूंगी। तुम्हारा कोई भरोसा है इधर उधर कर दो। जी मम्मी जी। मेरी बड़ी बहू संभाल कर रखे रहेगी, अब इनका क्या भरोसा, इधर उधर कर दे, नहीं फेंक ही दे। जी मम्मी जी, लीजिए बड़ी जीजी को दे दीजिए, संभाल कर रख देंगी फिर। हाँ हाँ, वो ही संभाल कर रखेगी ही, वो ही तो एक जिम्मेदार बहू है। बाकी तेरा क्या भरोसा, कल पता चल गया क्या करवा सकती है तू। ला दे मुझे, जब जरूरत होगी तो मांग लेना, बाकी बड़ी बहू संभाल कर रखे रहेगी, समझी। मम्मी जी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, बड़ी जीजी के ऊपर ज्यादा विश्वास है। क्यों विश्वास न रहे बड़ी जीजी के ऊपर, बेचारी जब से आई है मेरे घर को संभाल कर रखा है, पूरे घर की मालकिन भले की है, लेकिन सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और तू जब से आई है किसी का ध्यान रखा कभी। अब सासू मम्मी, इस घर में तो कोई काम करना रहता है तो बड़ी जीजी से पूछे बिना तो कोई काम करना नहीं रहता है। हम कैसे किसका ध्यान रखें जब हम खुद ही कुछ नहीं कर पाते हैं उनसे पूछे बिना। ठीक है, मालकाना उसके ही हाथ में रहने दे, तू मत मालकिन बन, समझी कि नहीं। एक ही लोग के हाथ में मालिकाना रहता है तभी घर अच्छा चलता है।
तो उससे पूछ कर ही किया कर जो कुछ करना रहा करी, नहीं तो तुम्हें भी खा जाएगी वो। अब मम्मी जी को मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं है, मेरे भी सामान ले जा करके बड़की जीजी को दे दे रही हैं। आखिर मैं इस घर में आई हूँ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, क्या वो ही मालकिन बनकर बैठी हैं? जाऊँ ले जा करके दे दूँ? अब बड़ी बहू संभाल कर रख देगी, कहीं ये इधर उधर कर देती, इसका कोई भरोसा है। और फिर वैसे भी बड़ी बहू का आदेश है कि काम हो जाए तो फिर उसके पास ले जा करके दे दें जो कुछ जेवर गहने हैं। अरे भाभी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं दीदी आपसे, जो कुछ मुझे शादी में मिला था सब कुछ मम्मी जी बड़ी जीजी को ले गई देने। अब भला दीदी आप ही बताओ, मुझे कभी भी कुछ भी पहनना रहेगा तो मैं बार बार मांगने जाऊंगी, ये अच्छा भी तो नहीं लगता है। क्या मैं संभाल कर नहीं रख पाती? बस भाभी बस, यही तो मैं मौका ढूंढ रही थी, यहाँ कहीं कोई मौका मेरे हाथ ऐसा लगे कि मैं बड़ी भाभी को सबक सिखा सकूं। अब आप देखो मेरा कमाल, अब उनका जितना मालकाना है ना सब निकल आएगा, जो बहुत मालकिन बनी फिरती है ना, जब कहती हैं मैं मालकिन हूँ, मैं मालकिन हूँ, मैंने घर को अच्छे से संभाल रखा है। अब देखो कितनी अच्छे से संभाल रखा है, घर के काम सब लोग करते हैं, कोई और मालकिन बनी हुई है, ये केवल हुक्म लगाती हैं, बैठकर आदेश देती हैं। बाकी घर में नौकर तो लगे हुए ही हैं, छोटी भाभी नौकर है, मम्मी जी नौकर हैं, पापा जी नौकर है, भैया जी नौकर हैं, बाकी वो तो मालकिन बनकर बैठी हैं। अब उनका सारा मालिकाना निकलेगा। मतलब कि दीदी हम कुछ समझे नहीं, आप करना क्या चाहती हैं? बस भाभी हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस 1 महीने का इंतजार कीजिए, 1 महीने के बाद ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस मैं जो कहूँगी वो आप करना, तभी आपको इस घर में आपकी जगह मिलेगी, नहीं तो ये बड़ी भाभी ना आप पर हमेशा हुक्म चलाएंगी और आप ऐसे ही रह जाएंगी, क्योंकि बड़ी भाभी की आदत बहुत खराब है। और मेरी तो शादी फिक्स है, मैं तो चली जाऊंगी, आपको ही परेशानी होगी। दीदी आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। वैसे भी बड़ी जीजी का स्वभाव अब मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, जब देखो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं, इसी तरह मुंह दिखाई रस्म सबके साथ, मेरे साथ ऐसे किया सबके सामने, और जो है कि अब पता नहीं क्या करने वाली हैं। अब भाभी आप परेशान मत होइए, अब उन्हें दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा आपको नीचा दिखाने का, अब उनके हाथ से मालिकाना छीनने वाला है, यही समझ लो। 1 महीने बाद। सासू मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या बात है? मम्मी जी मैं ये कह रही थी, मेरे भैया फोन किए थे, मेरे भैया को लड़का हुआ है और निकासन है, तो फिर बोल रहे थे कि हाँ दीदी आ जाओ, तो आप कहें सासू मम्मी तो हम चले जाएं। अरे तो ठीक है, जाना तो चाहिए ही। अब भाई इन सब कार्यक्रमों में नहीं जाओगी तो और कब जाओगी? अब निकासन है, बुआ हो तो फिर जाओ। तो फिर वही तो सासू मम्मी कह रही थी कि आखिर मैं जाऊंगी तो फिर जो मेरे सामान दीदी को दिए हैं आप उनसे मंगवा दीजिए, हम पहन लें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू इधर आओ। जी सासू मम्मी क्या बात है? बड़ी बहू मैं ये कह रही थी कि जो तूने छोटी बहू के सामान रखे हुए हैं उसे दे दे, इसे मायके जाना है, इसके भाई के लड़के का निकासन है तो पहन ले। अरे तो सासू मम्मी ऐसे ही चली जाए, जरूरी है क्या कोई शादी विवाह है? दीदी जी प्लीज दे दीजिए, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, सब लोग यही तो देखते हैं क्या मिला है क्या नहीं मिला है। दीदी जी प्लीज दे दीजिए। सासू मम्मी दीदी जी को समझाइए, दे दें हमें प्लीज सासू मम्मी। बड़ी बहू तूने इतने दिन से संभाल कर रखा है, मेरे घर को इतने अच्छे से चला रही है, सबका सब कुछ संभाल कर रख लेती है, अब थोड़ा तू भी आराम कर ले, ला करके दे दे, ये पहने रहेगी या फिर जहाँ रखना होगा रखेगी। अब तुझे क्या करना है, जब जो है बार बार मांगना ही है तो इससे अच्छा दे दो, तुम्हें भी छुट्टी मिले, और अगर कहीं खोया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। जी सासू मम्मी हम कोशिश पूरी करेंगे। अब तुम हमारी तरह तो नहीं संभाल पाओगी, कुछ भी चाहे जो हो जाए। मम्मी जी मैं अभी लेकर के आ रही हूँ, अब मैं रखूंगी ही नहीं इनका कुछ भी। देखो अभी मेरी बड़ी बहू लेकर के आती है, तुम्हारे पास होता तो पता नहीं रह जाता कि अभी तक खो जाता। जी सासू मम्मी आप सही कह रही हैं, अगर हमारे पास होता तो पता नहीं होता कि अभी तक खो जाता, बड़ी जीजी ने संभाल कर रखा होगा। बड़ी देर हो गई, अभी बड़ी बहू लेकर के आई नहीं। अरे क्या हुआ बड़ी बहू, तू ऐसे ही क्यों चली आई, लेकर क्यों नहीं आई सामान? सासू मम्मी मैंने इतना संभाल कर रखा था छोटी का सब कुछ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया सासू मम्मी, मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या गायब हो गया? बड़ी बहू तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, तूने तो इस घर को कितने अच्छे से संभाल कर रखा था और सब कुछ गायब कैसे हो गया? अब सासू मम्मी मैंने तो संभाल कर ही रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कमरे में तो कोई जाता भी नहीं है।
हे भगवान बड़ी जीजी, आपने कहाँ गुम कर दिया मेरा सामान। अब मैं क्या पहनूंगी, भैया के यहाँ क्या पहन कर जाऊंगी। अब तो सब लोग मुझे ही डांटेंगे। अब मैंने छोटी बहू से ज्यादा विश्वास करके तुझको सब कुछ दिया संभाल कर रखने के लिए, तूने गायब कर दिया। सासू मम्मी मेरा विश्वास कीजिए, हमने संभाल कर ही रखा था। तो फिर दीदी गायब कैसे हो गए? इतने दिन से तो हम रखे थे, कुछ भी गायब नहीं हुआ। जैसे ही आपके हाथ में आया, अभी महीने भी नहीं बीते और सब कुछ गायब हो गया। इसका मतलब आपने अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखा, देखभाल नहीं की, ऐसे इधर उधर फेंक दिया तभी तो। छोटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसका मतलब है कि हम अच्छे से घर नहीं चलाते, यही कहना चाहती हो? अब बड़ी जीजी क्या कहना चाहती हूँ क्या नहीं कहना चाहती वो तो अलग की बात है, लेकिन अब आपने हमारा सामान तो खो ही दिया। तो फिर मम्मी जी अब आप ही बताइए, अभी भी बड़ी भाभी घर संभालने लायक हैं? अभी भी हैं जब इतनी लापरवाह हो चुकी हैं? आप ही कहती थी ना कि घर को बहुत अच्छे से संभालती, हर चीज का ध्यान रखती हैं, इसी तरह जिम्मेदारी निभाएंगी। आप ही बताएं अब। इससे अच्छा छोटी भाभी जिम्मेदारी निभाती हैं, जब से आई सबका ध्यान रखती हैं और इतना ध्यान रखती हैं कि बड़ी जिज्जी से पूछे बिना कुछ नहीं करती हैं अपनी। तो फिर भला ऐसा होना चाहिए, जबकि दोनों लोग बहुएं ही हैं इस घर की। सासू मम्मी मैंने इस घर के फर्ज अच्छे से निभाए हैं, पर पता नहीं कैसे सामान खो गए, मुझे खुद ही नहीं पता है। वैसे ही जैसे उस दिन बड़ी भाभी ने अपने मन के कपड़े पहन लिए थे और तुमने कुछ और दिए थे, वैसे ही सामान भी खो गए, तुम्हें नहीं पता है? हाँ ज्योति तुम सही कह रही हो। उस दिन छोटी को नीचा दिखाने के लिए मैंने वो कपड़े पहनाए थे। छोटी को मैंने बोला था फ्रॉक पहन लो, और बाकी छोटी वैसे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। मैं भले की मालकिन घर की बनी रहती थी, लेकिन काम दूसरों से ही करवाती थी। मैं तो बस बैठकर आर्डर लगाती थी, जबकि मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे खुद सब कुछ करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं सासू मम्मी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, उनको भी आर्डर देती थी, और सासू मम्मी ने आज तक मुझे कुछ कहा भी नहीं। इसलिए मैं बढ़ती चली गई और घर की आई हुई छोटी बहू के ऊपर भी यही जो है काम किया, ऐसे ही आरोप लगाया, और जो है उसे भी आदेश देना मैंने चालू कर दिया। उसके भी ऊपर अपनी हुकूमत चलाती थी और अपना कहना मनवाती थी। मुझे माफ कर दो, अब तो मुझसे तुम्हारा सब कुछ खो ही गया है। छोटी बड़ी बहू तुम ये सब करोगी, इस तरह लापरवाही करोगी? मैंने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे आगे नहीं बोलती थी, तुम जो कहती थी मैं भी वही मानती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी मैं लड़ जाती थी। लेकिन तू घर चलाने लायक ही नहीं है। बात तो सही ही है, तू कुछ कभी भी करती नहीं थी, बस करवाती थी केवल, लेकिन मेरे तो कुछ कभी भी समझ में ही नहीं आया। और जब से छोटी बहू आई है बेचारी को मैंने कितना सुनाया, पहली रसोई में सुनाया, पहले दिन इसने मुझे चाय दी उसके लिए सुनाया, और इसके मुंह दिखाई रस्म में मैंने सुनाया तूने ऐसे कपड़े ही पहनाए थे कि सुनाना पड़े। और मैं कह रही थी कि तूने मेरी बेइज्जती गांव में करवा दी। इसने नहीं बल्कि तूने ही करवाई थी। तू घर संभालने लायक है? भाभी जी लीजिए, आप अपने सामान पकड़िए और पहनिए और संभाल कर रखिए। क्या दीदी जी आपने इन सबको रखा था सामानों को? अरे ज्योति तूने रखा था इन सब सामानों को? हाँ मम्मी जी, मैंने भाभी को सबक सिखाने के लिए ये सब किया। जो ये बहुत जिम्मेदारी वाली बनती हैं, बहुत मालिकाना हमेशा जमाती रहती हैं ना घर में, आज पता चल गया कितनी जिम्मेदार हैं। इस तरह इतने महंगे सामानों को कोई रखता है? इधर उधर फेंके रहती हैं। फेंक कर रखी थी, मैं कब ले गई इन्हें पता ही नहीं चला। जब दूसरों की सामान की केयर न कर पाओ तो फिर रखने के लिए लो ही क्यों, इस तरह खोने के लिए? अभी अगर तुम्हारा सामान किसी से खो जाता तो उसे तो तुम छोड़ती नहीं, और छोटी भाभी का खो गया फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मम्मी जी मैंने तो आपको सचमुच सच्चाई दिखाने के लिए ये सब किया, आपको भी नजर आए कि बड़ी भाभी कोई जिम्मेदार बहू नहीं है जो उनको आपने मालिकाना दे रखा है। छोटी भाभी भी जिम्मेदार बहू हैं। हाँ छोटी बहू तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। बड़ी बहू को हमेशा बड़ी समझा और तुझे तो कुछ भी ना समझा, उसे तो सब कुछ समझ लिया, मालिकाना दे रखा था, लेकिन वो तो घर चलाने लायक ही नहीं है। जो किया सो किया ही, मान लो खो गया, जो कुछ हुआ ही। इसने तो गांव वालों के सामने तुझे ऐसे कपड़े पहना करके ये बहुत गलत किया। इसका मतलब ना इसे घर की लगी नहीं, घर की इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है इसे, तभी तो इसने ये सब कुछ किया तुझे नीचा दिखाने के लिए। सासू मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, दीदी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सबसे सच बताऊंगी कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया था। दीदी जी ये सब कुछ तो मैंने आपको बस सबक सिखाने के लिए किया था, बाकी ना मेरे भैया को लड़का हुआ है ना किसी का निकासन है, बस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सबक सिखाना था और आप लोग सीख चुकी हैं। अब मैं बहुत ही खुश हूँ। और ज्योति दीदी आपने इन सब चीज़ों में मेरा पूरा साथ दिया, सच में नंद हो तो आप जैसी। थैंक यू भाभी,
भला मैं जो है कि एक बहू के साथ अच्छा और एक बहू के साथ बुरा होते हुए कैसे देख सकती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो फिर ठीक है, अब आज से किसी के ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, सब लोग अपने मन का करेंगे और किसी से कुछ भी पूछने जांचने की जरूरत नहीं है। जिसको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछेगा। जी सासू मम्मी, आपसे पूछना ही चाहिए, आप ही तो इस घर की मम्मी हैं। बाकी बड़ी दीदी भी मेरी जेठानी है, मेरे लिए तो दीदी हैं, तो फिर मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन उतना ही सही लगता है जितना भाई जो है कि सबके लिए अच्छा रहे। ये नहीं कि हमेशा बड़प्पन ही जनवाया जाए अपना। कि नहीं बहन दीदी लोग, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? इस तरह मैं दीदी लोग पहले आई नहीं तो फिर सासू मम्मी को और ससुर जी को चाय दे दिया, उसके लिए मुझे डांटने लगी कि सबको शुगर है, मुझसे पूछी नहीं, सबको चाय बना करके दे दी। पहले पार्ट में है दीदी लोग, आप लोग मेरे चैनल में जा करके पहला पार्ट देखना, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा सब कुछ, पूरी स्टोरी। और फिर मैंने पहले रसोई में थोड़ी सी खीर बना ली, पूड़ी बना ली, सब्जी बना ली, तो इसके लिए भी चिल्लाने लगी कि सबको तेल वाली चीजें खिलाओगी, सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, दवाई कौन कराएगा, दवाई मैं कराऊंगी। भला बताओ, मेरी पहले रसोई थी, अगर मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना ही लिया था तो थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेते, लेकिन सारा खाना भैंसों के आगे डलवा दिया। ये भी तो गलत किया था, इतना भी बड़प्पन नहीं जनवाना चाहिए। और फिर मेरी मुंह दिखाई रस्म करवाई। अब आप लोगों ने देखा ही मुंह दिखाई रस्म में कैसे कपड़े मुझे पहना करके ला करके सबके सामने खड़ा कर दिया, और सब लोग कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे थे मेरे बारे में, क्या क्या कह रहे थे कि हाँ कैसी बहू है, कैसे कपड़े पहने हैं। लेकिन अब सबके सामने ये अच्छी बन गई कि मैंने साड़ी दी थी पहनने के लिए, और मैं नई नवेली ठहरी, मैंने कुछ बोला भी नहीं। अब मेरे ऊपर कोई विश्वास भी नहीं कर रहा था, मैं बोल रही थी तभी भी मम्मी जी ने मुझे डांटा। इसलिए सबक सिखाने के लिए मेरी ननद ने और मैंने मिलकर ये खेल रचा, और देखो जिज्जी की जिम्मेदारी निकल गई बाहर। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के घर में भी कोई है जो बहुत ज्यादा ही मालिकाना दिखाता हो? अगर हो तो उसे अच्छा सा सबक सिखाना, सारा मालिकाना निकल जाएगा, तो फिर समझ में आ जाएगा कि घर के कितने जिम्मेदार बहू कौन है। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई बताना जरूर करके आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और जिन बहन दीदी लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा होगा, वो लोग मेरे चैनल में जा कर के देख लेंगे। पहला पार्ट देखकर दूसरा पार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को लगेगा। तब तक बहन दीदी भैया लोग, आप लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय।